सिर्फ धुएं का गुबार नजर आ रहा है। हिजबुल्लाह का ये मुख्यालय जिसे तबाह कर दिया गया यहीं मौजूद था, वही दाया बैरूत में जहां तबाही हुई है। बैरूत के अंदर फाइटर जेट से ये रॉकेट्स जो है एक के बाद एक दागे गए। तो दाया बैरूत में तबाही यहां पर मचाई गई, उसके बाद अलग अलग जगहों पर हमले यहां पर किए गए और दूसरी तरफ लेबनान में जो तबाही है वो कैसे मची। और वहीं देखिए जो बिल्डिंगें कैसे जमींदोज हो गई हैं। कई बिल्डिंगें चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ मलबा फैला हुआ है। हमले के बाद का ये वीडियो है जहां ये हेडक्वार्टर जिसे ढेर कर दिया गया, जिसे निशाना बनाया गया और इसी के अंदर मौजूद था नसरल्लाह। ये वो हेडक्वार्टर और उसके बाद की तस्वीर आप देखिए, सिर्फ वहां मलबा नजर आ रहा है। हमले के बाद की ये तस्वीर जहां ढूंढा जा रहा है कि कोई जिंदा बचा है या फिर नहीं। और आईडीएफ ने दूसरी तरफ ऐलान कर दिया था कि हमने ढेर कर दिया है। कई बिल्डिंगें यहां पर जमींदोज हुई हैं, कई बिल्डिंगों को यहां पर जमींदोज कर दिया गया, कई बिल्डिंगें जो हैं तबाह हुई, मुख्यालय यहां पर ढेर कर दिया गया और मारा गया नसरल्लाह। ऑपरेशन फिर एन कंप्लीट कैसे किया आईडीएफ ने वो आपको यहां पर बताता हूं। आईडीएफ ने टारगेट के साथ दरअसल इस पूरे हमले को अंजाम दिया। बैरूत का दाया शहर यहां से निशाना बनाया गया, हिजबुल्लाह मुख्यालय पर अटैक किया गया, जहां पर टारगेट किया गया उसके हेडक्वार्टर को। रिहायशी इलाके में दरअसल ये इमारत बनाई गई थी मुख्यालय की हिजबुल्लाह की तरफ से, और इसी इमारत में नसरल्लाह इस दौरान मौजूद था। जहां नसरल्लाह बैठक ले रहा था, इजरायली सेना ने सटीक तरीके से वहां पर निशाना मारा। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह वहां पर ढेर हो गया, मलबे के ढेर में पूरा मुख्यालय तब्दील हो गया। नसरल्लाह के भाई और बेटी भी इसमें मारे गए, उनके भी ढेर होने की खबर सामने आई है। वहीं हिजबुल्लाह के कमांडर मारे गए हैं। इमारत में मौजूद सारे लोग यहां पर पूरी तरीके से ढेर हो गए। यानी कि जो निशाना बनाया गया था, यहां पर बनाया गया था उसमें ढेर कर दिया गया नसरल्लाह को, जिस ऑपरेशन एन को लेकर इस वक्त चल रहा था इजराइल। और वहीं बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जिस तरीके से लगातार हमले यहां पर किए गए हैं। बड़ी जानकारी बैरूत में नेतन्याहू की तरफ से बैरूत हमले के बाद नेतन्याहू ने बयान दिया कि दुश्मन हमें मकड़ी के जाल जैसा समझ रहे थे, लेकिन हमारी नसें स्टील की हैं। आज हमने सही तरीके से लात मारी है। जो हमें कमजोर समझ रहे थे, मकड़ी का जाल समझ रहे थे, उन्होंने बता दिया है कि हमारी जो नसें हैं वो स्टील की बनी हुई हैं। सुनिए। האויבים שלנו חשבו שאנחנו קורי עכביש, כך אחד מהם נהג לומר. איזה קורי עכביש? קורי פלדה. יש פה גידי פלדה, גם של רצון וגם של עוצמה. עם ישראל באמת חי, וכשצריך הוא גם בועט. והיום בעטנו כרגיל. तो नेतन्याहू की तरफ से कहा गया कि जो लोग हमें कमजोर समझ रहे थे, उन्हें हमने बता दिया है कि हम जो कहते हैं, जो करते हैं, वो पूरी तरीके से ठानते हैं और उसे पूरा कर कभी यहां पर जो है वो तैयारी पूरी के साथ पूरी करते हैं। अपना मिशन जो है वो यहां पर हम पूरा करते हैं। संजय सोई सर, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे यहां पर ज्वाइन कर रहे हैं। संजय सर, सिचुएशंस क्या हो गई हैं अब, क्योंकि किसी ने शायद ये उम्मीद नहीं की थी कि इजराइल जिस निशाने को लेकर चल रहा है इतनी जल्दी पूरा कर देगा। बिल्कुल सुमित, एक तो आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, पूरी चीज को क्लियर किया है। और वाकई में जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार इन चीजों में बहुत समय लग जाता है। आज देखिए उसामा बिन लादेन को ढूंढने में कितना समय लग गया, प्रभाकरन को ढूंढने में कितना समय लग गया, सालों साल लग जाते हैं इस चीज में। ये तो इजराइल की तैयारियां और जो इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी इस समय में पूरी एक्टिव है। जैसा लोग कहते थे कि 7 अक्टूबर को मोसाद को एक फेलियर का सामना करना पड़ा था, सरप्राइज हुए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक के बाद एक सफलताएं हासिल करके ये पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि इजराइल में अभी भी वो क्षमता, अभी वो ताकत है। उनकी इंटेलिजेंस नेटवर्क, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे वो सैटेलाइट के द्वारा हो, हवाई जहाज के द्वारा हो, या ह्यूमन इंटेलिजेंस, यानी कि इनके एजेंट भी अंदर घुसे हुए हैं। अब देखिए अभी नसरुल्लाह कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट इस्तेमाल नहीं कर रहा होगा, बिल्कुल, वो पूरी अपनी कोशिश कर रहा था कि अपनी जान वो कैसे बचाए। जगह लगातार बदल रहा था लेकिन चकमा नहीं दे पाया। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ यहां पर जुड़ने के लिए। यानी एक बड़ा
बड़ा हमला आखिर कैसे अंजाम दिया गया इजराइल की तरफ से, क्योंकि नसरल्ला या उसके तमाम लड़ाकों ने भी नहीं सोचा था कि ऐसे नसरल्ला को ढेर जो है वो यहां पर कर देगा इजराइल और हिजबुल्लाह के अस्तित्व पर ही सवाल यहां पर खड़ा हो जाएगा। लेकिन नसरल्ला कैसे नासूर था और कौन था नसरल्ला, हिजबुल्लाह को कैसे चला रहा था, वो मैं आपको यहां पर जो है बताता हूं। दरअसल ईरान के समर्थन से हिजबुल्लाह को उसने मजबूत किया था, पिछले 32 साल से चला रहा था। हिजबुल्लाह को अत्याधुनिक जो हथियार हैं उससे लैस उसने किया था। हिजबुल्लाह को लगातार जो एडवांस हथियार है वो लगातार पहुंचा रहा था। हिजबुल्लाह की इजराइल से दुश्मनी कोई नई नहीं थी, इजराइल से कोई नई दुश्मनी उसकी नहीं थी। हिजबुल्लाह का गठन ही इजराइल के खिलाफ हुआ था, इजराइल के खिलाफ उस पर अटैक करने को लेकर हुआ था। नसरल्लाह अपने ठिकानों को हमेशा लगातार बदलता रहता था कि उसे पकड़ा ना जा सके, ताकि जो दुश्मन है वो कभी भी उसका शिकार ना कर सके, उसे ट्रैक ना कर सके। लेकिन इस बार वो नहीं बच पाया। उसकी ये कोशिश, उसकी ये चाल इस बार जो है वो कामयाब नहीं हो पाई। लेकिन इस बार नसरल्लाह आईडीएफ की नजर से नहीं बच पाया, नसरल्लाह को पूरी तरह से ढेर कर दिया। 1975 में लेबनान में छिड़े गृह युद्ध के दौरान ही वो एक्टिव हो गया था। उसी दौरान उसने साजिशें रचनी शुरू कर दी थी। लेबनान के चुनाव में हिजबुल्लाह ने बड़ी जीत इस दौरान हासिल भी की थी। हमास पर हमले से भी नसरल्लाह काफी बौखलाया हुआ था। उस वक्त से वो लगातार इजराइल के खिलाफ उठ खड़ा हुआ था और पिछले एक हफ्ते से नसरल्लाह सीधी जंग में लगातार कूद पड़ा था हिजबुल्लाह को लेकर, जिसका अंजाम हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह को उठाना पड़ा। उसे हा से था बना दिया गया इजराइल की तरफ से। वहीं सबसे बड़ी बात यह कि आखिर इजराइल की तरफ से इस पूरे ऑपरेशन को कैसे चलाया गया, कैसे पूरी निगरानी की गई और अब नसरल्लाह को कैसे पूरी तरह ढेर कर दिया। आगे क्या होगा देखिए। इजराइल ने अपने सबसे बड़े दुश्मन को मार गिराया है। इजरायली सेना ने लेबनानी आतंकी संगठन हिजबुल्लाह चीफ हसन सैयद नसरल्लाह को मौत के घाट उतार दिया है और इसकी पुष्टि इजरायली डिफेंस फोर्स ने कर दी है। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की मौत लेबनान के लिए सबसे बड़ा झटका है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को लेकर बड़ा दावा किया है कि बेरूत हवाई हमले में हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह मारा गया है। आईडीएफ ने लिखा, दुनिया को नसरल्लाह अब नहीं डरा पाएगा। इजरायली सेना ने 27 सितंबर की देर रात हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर भीषण हमला किया था। इसी हमले के बाद ही उसने हिजबुल्लाह चीफ के मारे जाने की बात कही।